बर्बरीक का बलिदान और खाटू श्याम का आशीर्वाद। बर्बरीक के इस अद्वितीय बलिदान को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि वह कलयुग में खुद श्री कृष्ण के रूप में पूजे जाएंगे। बर्बरीक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाने लगा। वह स्थान जहां बर्बरीक का शीश रखा गया वही खाटू कहलाया। आज भी खाटू श्याम की पूजा पूरे देश में बड़े श्रद्धा और आस्था के साथ की जाती है। अर्जुन और भीष्म पितामह का युद्ध महाभारत के युद्ध में एक सबसे दिलचस्प और भावुक युद्ध अर्जुन और भीष्म पितामह के बीच हुआ। भीष्म पितामह जो पांडवों के गुरु थे, कौरवों के पक्ष में युद्ध कर रहे थे। उनकी वीरता, शक्ति और युद्ध की रणनीति इतनी महान थी कि उन्हें किसी भी युग का सबसे महान योद्धा माना जाता था। पांडवों के लिए भीष्म के साथ युद्ध करना बहुत कठिन था, क्योंकि वह केवल उनके गुरु नहीं बल्कि आदर्श भी थे। अर्जुन जो भीष्म के प्रिय शिष्य थे, अपनी गुरु की शरण में थे, लेकिन उन्हें धर्म और कर्म का पालन करना था। युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि युद्ध केवल शारीरिक युद्ध नहीं है, बल्कि यह आत्मा की युद्ध है। अर्जुन के भीतर संकोच और अनिश्चितता थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के उपदेश ने उसे आत्मबल और धर्म की पहचान दी। अर्जुन ने भीष्म पितामह से युद्ध किया और उनकी रणनीतियों को समझकर उन्हें हराया। हालांकि भीष्म पितामह अत्यधिक शक्तिशाली थे, लेकिन उनका मार्गदर्शन और अर्जुन की वीरता के सामने उनका अहंकार और प्रतिरोध कम हो गया। अंततः भीष्म पितामह ने युद्ध से अपने आप को अलग कर लिया और अपनी मृत्यु का समय तय किया, यह दर्शाते हुए कि धर्म और कर्तव्य का पालन ही सबसे महत्वपूर्ण है। भीष्म पितामह का त्याग और मृत्यु, भीष्म पितामह की मृत्यु महाभारत के युद्ध का सबसे नृशंस लेकिन महान घटना थी। भीष्म पितामह ने जीवन में एक महत्वपूर्ण वचन लिया था कि वह अपनी इच्छा से ही मृत्यु को प्राप्त करेंगे। उनका यह वचन उन्हें युद्ध में घायल होने पर भी जीवित रखने में सहायक था। युद्ध के दौरान जब भीष्म को कौरवों के पक्ष में पांडवों से लड़ते हुए गंभीर चोटें आईं, तो भी वह अपने प्राणों का त्याग नहीं कर पाए। भीष्म पितामह का यह अद्वितीय बलिदान महाभारत के युद्ध में धर्म और सत्य के पक्ष में खड़ा था।